हिंदुस्तान में ये अकीदा सदियों से चला आ रहा है कि ईश्वर बाद इंसानों की शक्ल में ज़हूर लेता है। उसी अकीदे के मुताबिक श्री रामचंद्र, श्री कृष्ण और महात्मा बुद्ध को ईश्वर के अवतार समझा जाता है। हिंदुस्तान में मजहबी पेशवाओं को ईश्वर के अवतार समझकर उनकी मूर्तियों को भगवान के रूप में पूजा भी गया। दुनिया भर में सबसे ज्यादा मूर्तियां महात्मा बुद्ध की बनाई गईं और श्री रामचंद्र और श्री कृष्ण से ज्यादा उनकी प्रस्तुत की गई, क्योंकि बुद्ध धर्म हिंदुस्तान से निकलकर पूरे मशरिक़ बैद में फैल गया था। महात्मा बुद्ध देवताओं के कायल न थे, खुदा को एक मानते और निजात आखिरवी पर यकीन रखते थे। उन्होंने अपने मानने वालों को वसीयत की थी कि मरने के बाद उनके राख की पूजा ना की जाए, मगर यह हकीकत बड़ी दिलचस्प है कि दुनिया में सबसे ज्यादा पूजा उन्हीं की होती है। मुझे बुढ़े सागर साहू जी की ज़ात इंतहाई पुर इसरार मालूम होने लगी। उसका चांद ग्रहण से भी कोई खास संबंध था। जब भी 140 वर्ष के उस बुढ़े बूत के लिए मैगा की गिरहन ज़दा कंवारी लड़की का बर्मा मांगा गया। यूं लगा कि वह संसार की बजाय किसी दूसरे परलोक की मखलूक है जो भटक कर सावगारी में आ गई। मैं इन्हीं ख्यालों में गुम था कि सुंदरमती ने मुझे चौंका दिया। क्या सोचने लगे कैशी? दादा के बारे में सोच रहा हूँ। बूढ़ा किसी दूसरी दुनिया का बासी लगता है। सावगारी भी तो दूसरी दुनिया है, संसार से अलग थलग, और उस दुनिया में दादा का राज है। हाँ, मर्दों पर भी औरतों पर भी। सावगारी की कोई नारी, कोई कंवारी, मालकन हो या दासी, उनका कहा नहीं टाल सकती। फिर वो एक पल ठहर कर कहने लगे, मेरे नाते से आप भी दादा की हर बात मानने के पाबंद हैं। उन्होंने जग मनाने को कहा है, तो अब आप पटना नहीं जा सकते। कल ब्याह की खुशी होगी, दिए जलेंगे, परसों मेरे गर्भ का जश्न और नाच रंग होगा। मैं हैरान हुआ, यहाँ तो कोई नर्तकी तो है नहीं। क्या तू नाचेगी? मैं नहीं, तारा नाचेगी, सिर्फ आपके सामने। मेरे सामने क्यों? ताकि आपका मन मगन हो और आप उस पर दिया करें। मैं घबरा कर उठा के पोती भी दादा की भाषा बोल रही है और वो मेरे साथ ही खड़ी हो गई। दादा ने कहा है कि अंदर की तरह आप भी नाच कला के प्रेमी हैं। जिस तरह देवता किसी नई अप्सरा का नाच देखकर मगन होता है, उसी तरह तारा का नाच आपके मन में दिया का भाव पैदा कर देगा। सावगारी के असरार की तरह बुढ़ा भी एक सरदस्ते रस्ता राज था। जितना भी उसे खोलने की कोशिश करता, उतना वो उलझता जा रहा था। सोचा अभी उसे जूं का तू बंद रहने दूं। मूर्ति मिल गई तो ये भेद भी खुल जाएगा। और मूर्ति के लिए मुझे पिटना जाने का ज्ञान हुआ था। सावगारी से निकलने की हदायत की गई थी, इसलिए मैंने सुंदरमती को बताया, मैं ब्याह के मंडक में बैठूंगा, तेरे गर्भ जश्न पर तारा का नाच भी देखूंगा और काया मूसा और विशाल राय को भी परसों तक रुकने पर राजी कर लूंगा, मगर अतरसों हम लोग सावगारी से चले जाएंगे। अब सुंदरमती को भी ख्याल आया कि मैं यहाँ तनहा नहीं, बल्कि मेरे साथ कुछ और लोग भी हैं जो सिर्फ प्रोहत गंजाल की तलाश में आए हैं। वो बोली, अतरसों में आपको जाने की आज्ञा दे दूंगी, मगर पिटना से लौट कर कब आएंगे आप? पिटना से तो उसी समय लौटूंगा जब तुझे सावगारी से निकाल कर ले जाने की शर्त पूरी कर दूंगा। ये सुनकर एक अजीब सी एहसास मसरत में मेरे साथ लग गई और कपकपाती आवाज में बोली, क्या सचमुच मुझे सावगारी से निकाल कर ले जाएंगे आप? भगवान ने चाहा तो जरूर ले जाऊंगा। सुंदरमती खुशी थी और मैंने उसकी बात मान ली और सफर मुलतवी कर दिया। काया मूसा और विशाल राय भी 2 दिन मजीद ठहरने पर राजी हो गए, बल्कि वो मेरे और सुंदरमती के ब्याह का मंडल देखना चाहते थे और तारा की आंखें अब बोलने लगी थीं। एक बार और बताता चलूं, स्वरूप जी को ब्याह के मंडल और गुरब जश्न का कोई इल्म ना था और ये तो दादा पोती की स्कीम थी। मैं बता चुका हूं कि बुढ़ा कुछ अरसे से सुंदरमती पर ज्यादा तवज्जो देने लगा और कई बातों में उस पर भरोसा करता था। स्वरूप जी को जश्न मंडल की खबर रात के खाने पर हुई और उन्होंने किसी ताज्जुब का इजहार नहीं किया। जब पता चला कि उसका कारण मैं भी 2 दिन के लिए रुक गया हूँ, बड़े खुश हुए और पीगू कर उसी वक्त गोना मुखिया की तरफ चले गए ताकि जश्न वगैरह का इंतजाम कर सकें। खाने के बाद सुंदरमती चंद लम्हों के लिए सागर साहू जी की कुटिया कोम्बत में चली गई। शायद बुढ़े से कोई नई हदायत लेने या उसे ये बताने गई थी कि मैंने उसका हर कहा मान लिया है। मैं अपने कमरे में था कि तारा अगरबत्ती लेकर दाखिल हुई और मेरे पास आकर पूछने लगी, अगरबत्ती जला दूं मालिक? क्या ये भी कोई रीत है सावगारी की? नहीं। उसके बड़े बड़े होंठों पर रसीली मुस्कुराहट फैल गई। मैंने सोचा कि आपको महक अच्छी लगेगी। तेरी मालकिन अगरबत्ती से ज्यादा महकती है। तारा हंस पड़ी।
गालों पर सुर्खी फैल गई। आपको मालकन की महक अच्छी लगती है तो अगरबत्ती नहीं जलाऊंगी। वो पलट रही थी कि सुंदरमती आ गई। क्या बात है तारा? अगरबत्ती जलाने आई थी मालकन। तारा ने अपनी हंसी रोक ली। मगर साहब को आपकी महक पसंद है, ये कहकर वो कमरे से निकल गई और सुंदरमती दरवाजा बंद करके मेरे पास बिस्तर पर आ बैठी। क्या कहा था आपने तारा से? कहा था कि तेरी मालकन अगर से ज्यादा महकती है। वो झूम उठी। कैसी, आप मेरे लिए कितने खूबसूरत लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। सुंदरमती खुद खूबसूरत और सरापा प्रेम थी, बल्कि प्रेम की एक किताब थी वो, जिसका हर शुबद सुंदर, हर सतर हसीन थी। बाटीपुरा में क्याम के दौरान मैंने उस किताब को 70 ब 70 लफ्ज ब लफ्ज पढ़ा था और ऐसी दिलकशी थी उसके हर मजमून में कि बार बार पढ़ने को जी चाहता था। जब मैं उसकी तारीफ में कोई अच्छा लफ्ज, कोई अच्छा फिक्रा इस्तेमाल करता, वो फूलों की तरह खिल उठती और उसका अंग अंग प्रेम के नशे में डूब जाता। उसे अपनी सुंदरता और सुंदर शरीर की तारीफ सुनने का बड़ा शौक था। ये शौक हर औरत को होता है, मगर सुंदरमती को अपनी तारीफ सुनने का जुनून सा था और मैं इसके जुनून में खूबसूरत जुमलों का रंग भरता रहता था और इन्हीं जुमलों को मेरी कविता कहती और उन्हें अपने एक डायरी में लिखती भी रहती थी। उसने अपनी डायरी मुझे दिखाई थी जिसमें वो तमाम फिक्रे दर्ज थे और जिसे जो मैंने वक्तन फ़ौक़तन उसके हुस्न व जमाल और जवानी की तारीफ में इस्तेमाल किए थे। डायरी का जिक्र मैंने इसलिए ज़रूरी समझा है ताकि मेरी आप बीती पढ़ने वाले सुंदरमती की सरशत और अफ्ताद तबा का अंदाज़ा कर सकें। इस रात वह सुंदर किताब मेरे सामने खुली थी और मैं उसके प्रेम भरी इबारतें पढ़ रहा था और उसके हर वर्ग से, हर अंग से वही महक फूट रही थी जो रूपा के बुध सराय में फूटी थी। अचानक मैंने पूछा, तूने शिकायत क्यों की थी कि मुझे पिटना जाने का ज्ञान तो हो गया मगर तेरा ज्ञान नहीं हुआ? कसमसा कर बोली, वो मेरी भूल थी कैची। भूल नहीं, तलब थी तेरी और मैंने किताब का एक नया वर्क उल्टा। फिर मुझसे क्यों पूछते हैं आप? तुझे बचाना चाहता हूं कि तेरा ज्ञान क्यों नहीं हुआ था। उसने तकिए से सर जरा ऊपर उठाया, अपनी गोरी गोरी कलाइयां मेरी गर्दन में हमायल कर दी और मुतजस्सिस लहजे में पूछा, क्यों नहीं हुआ था मेरा ज्ञान? इसलिए कि खुद मेरा ज्ञान, मेरा इल्म मेरी किताब है। और यह सुनकर उसकी आंखों में मस्ती छलकने लगी। क्या यह सच है कैशी? हाँ सच है, क्योंकि जब तुझे खोल कर पढ़ता हूँ हर बार प्रेम का नया रंग देखता हूँ। कैसा रंग होता है वो? धनक के रंग की तरह दिलकश, फूलों की मानो सुंदर और महकता हुआ। हाय, और उसके होंठों पर एक लज्जत आफरीन सिसकी तड़प गई। कितनी सुंदर कविता कहते हैं आप, और मेरी कविता इसलिए सुंदर है कि तू सुंदर है। तेरा नाम सुंदरमती है और तू एक सुंदर किताब है। फिर मुझे बार बार पढ़ा करें कैशी, ताकि आपको मेरे प्रेम का ज्ञान होता रहे। और ये कहकर उसने अपने प्रेम की लताफतों के नए वर्ग खोल दिए और मैं एक नए ज्ञान में डूबता चला गया। यूं तो ये पूरा संसार बड़ा सुंदर है, मगर कायनात के हर रंग और हर रंग को अलग अलग देखा जाए तो सुंदरता का नया जलवा नजर आता है। शुफक की सुर्खियों, शाम के झटपटों, चांदनी रातों, सितारों के बेतरतीब झुरमटों, आकाश की नीलाहटों, उमड़ती घटाओं, धनक के रंगों, गहरी झीलों, घने जंगलों, चौंकती हरनियों, उड़ते पंछियों, गाते झरनों, बहते चश्मों, लहलहाते पौधों, शबनम के लड़ते कतरों, सूरज की तड़पती शुआओं, बंद कलियों के चुटकते गुंचों, महकते फूलों में हुसन ही हुसन दिखाई देता है। सिर्फ देखने वाली आंख और महसूस करने वाला दिल होना चाहिए। टीचर अपनी सुंदरता का हर पहलू आश्कार करती और देखने वाले को दावत का मुताला देती है। मैंने नेचर के अंग अंग को बड़े ध्यान से देखा और उसके हुस्न जमाल का अदरा किया है। यही वजह है कि हसीन कुदरत का मुताला और मुशाहदा हमेशा मेरे मन को एक अजीब सी कैफियत से दो चार कर देता है। मगर नेचर के मुशाहदे और उसकी सुंदरता का ज्ञान हासिल करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इस सारी सुंदरता की महाराज औरत की तख्लीक है। कुदरत ने, जिसे लोग खुदा और ईश्वर भी कहते हैं, कायनात की तमाम खूबसूरतियों, आकाश और धरती की सारी लताफतें, सुंदरता नारी की जात में जमा कर दी है और उसके शरीर की कौसो कदा की अलामतों, सबातों को हुस्न खूबी का सरचश्मा बनाया और उनमें कायनात का हर रंग भरा है। उसने सुंदर औरतों के जुल्फों में काली रातों की स्याही उंडेल दी, आंखों को झील की गहराई और कशिश अता की, आर्दों पर फूलों की सबाहत और चांदनी की राहत नछावर की, गुंचों की तरह नीम व होंठों को शुफ़ की सुर्खी बख्शी, बदन में धनक की सी कुव्वतें और रंगीनियां पैदा की, चाल में हरनियों का रिम, बात में गाते झरनों की मसीकी बखेर दी, गर्द कायनात की सारी खूबियां, तमाम दिलकशियां औरत में जमा कर दी।
इसलिए मैं हसीन औरत को कुदरत का शाहकार समझता हूँ और जानता हूँ कि दुनिया के तमाम बड़े आदमी नारी की सुंदरता को हुस्न अला का नमूना करार देते हैं। इसलिए मैं भी इस किताब जमाल को पढ़ता और उसके मुताले में डूब जाता हूँ। उस रात जब सुंदरमती एक किताब की मन्नत मेरे सामने खुली थी और उसका प्रेम मुझे एक नया ज्ञान दे रहा था, अचानक मेरे ज़हन में एक नया द्वार खुला और मुझ पर यह हकीकत मुनकशिफ हुई कि मैं सिर्फ सुंदरता का पुजारी नहीं, कुछ और भी हूँ। कुदरत ने अगर मेरे मन में हुस्न की कशिश रखी है तो ख्वाब मुझे भी सोशील बनाया, मर्दाना कशिश से नवाजा और वह सारी सिफात अता की हैं जिन पर औरतें मर मिटती हैं। उसके साथ यह ख्याल भी आया कि जिस तरह अखलाक की दौलत खर्च करने से बढ़ती है, उसी तरह प्यार की दौलत बांटने से दुगनी तुगनी हो जाती है और मुझे भी प्यार की दौलत बांटने रहना चाहिए। सुंदरता से प्यार मेरी तभी लगन के मुताबिक था। उस ज्ञान या शऊर के बाद बुढ़े सागर साहू जी की जो बात कल तक अजीब लगती थी कि सुंदरता पर मेरा अधिकार है, अब मुझे अपनी फितरत का एक हिस्सा मालूम होने लगी और मैं सोचने लगा कि शायद मेरा नक्षत्र वाकई अंदर देवता है कि नक्षत्र से मिलता है जो आकाश की सुंदर अप्सराओं का प्रेमी है। मैं अगरचे देवी देवताओं को नहीं मानता, मगर यह विश्वास जरूर रखता हूँ कि अगले युग के लोग ही जिनकी सही तारीख हम तक नहीं पहुंची देवी देवता होंगे और उनमें अंदर देवता अपने हुस्न परस्ती के लिए मशहूर होगा। सागर साहू जी ने मुझे सुंदरता पर अधिकार मेरी बाद रूहानी ताकतों के कारण दिया था, या उसने ज्योतिष विद्या से यह बात मालूम कर ली थी कि मेरी और सुंदरता के दरमियान कोई तभी ताल्लुक है, क्योंकि अगर मैं खूबसूरती की तरफ खींचता हूँ तो खूबसूरती भी आप मेरे करीब आ जाती है। बहरहाल इस ज्ञान का फैसला यह था कि मैं अपना प्रेम बांटता रहूंगा। ये सब कुछ सोचकर मैंने सुंदरमती से पूछा, क्या तू जानती है कि दादा ने सुंदरता पर मेरा अधिकार माना है? ये तो पिताजी भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, पर एक पल ठहर कर बोली, दादा और पिताजी की आज्ञा है कि मैं आपके किसी अधिकार पर एतराज ना करूं, सिर्फ अपना अधिकार मांगूं। मैं खामोश हो गया। दरअसल तारा के बारे में बात करना चाहता था, लेकिन कुछ सूझ नहीं रहा था कि बात कैसे और कहां से शुरू करूं। अचानक ज़हन के हाशिए पर एक ख्याल बिजली की तरह कान खजूरे की तरह लपका, तू ये नहीं जानती तारा भी अपनी आंखों में हर तस्वीर मेरी तस्वीर उतारती फिरती है। मेरा ख्याल था कि यह इंकिशाफ उसे परेशान कर देगा, मगर वो बड़े सुकून से बोली, तारा को दादा ने आपकी सेवा का अधिकार दे दिया है ताकि उसका कष्ट दूर हो। मेरी आंखों में हैरत का कूंदा लपक गया। मैं तारा के लिए प्रार्थना कर चुका हूँ, उस पर दिया भी करें। अब कुछ कहने सुनने की जरूरत ना थी। साहूगारी के दस्तूर निराले और बूढ़े सागर साहू जी के विचार अनोखे थे, मगर मैं सोचने लगा, कुदरत के भेद भी तो समझ में नहीं आते। वो बादशाहों के हाथ में शिफा रख देता है, जो किसी रोगी को हाथ लगा दें तो उसका रोग कट जाता और वो रोगी बड़ा चंगा हो जाता है। हालांकि वीद हकीम डॉक्टर उस रोग को इलाज करार देते हैं। दादा मुझे भी इस यज्ञ का ऋषि कहते हैं, तो क्या मैं तारा का कष्ट दूर नहीं कर सकता? उसके साथ ही मेरे मन में तारा के लिए जबरदस्त भाव पैदा हुआ और यूं लगा कि वो अपनी मोटी मोटी आंखों में मेरी तस्वीर लिए मेरे मन में उतर आई। दूसरा दिन ब्याह के जश्न था, मगर देर तक सोता रहा। तारा ही जगाने आई। मेरी आंख खुली तो करीब खड़ी थी। बोली, उठिए साहब, 11 बज गए। अरे, और मैंने हड़बड़ाकर घड़ी देखी, वाकई 11 बज चुके थे। फिर तारा की तरफ देखा, आज इतनी देर सोया रहा, पहले क्यों नहीं जगाया? मालकन ने कहा था कि आप देर से सोए हैं, देर से जागेंगे। और तुम्हारी मालकन कहाँ है? रसोई में आपके लिए नाश्ता बना रही है। साथ ही उसने मेरे स्लीपर सीधे करके रखे और कहने लगी, आज आपके ब्याह का मंडल रचेगा, उठकर स्नान कर लें, मैंने पानी गर्म कर दिया है। ब्याह रचे 1.5 महीने से ऊपर हो गया, ब्याह का मंडल आज रचेगा। कुछ बातें दिखावे की होती हैं। ब्याह बेशक पहले हो गया था, मगर उसका दिखावा आज होगा। मैं स्लीपर पहनता हुआ उठा और तारा से टकराते टकराते बचा। समरा तो उसकी आंखों में झांकने लगा। हैरान सी बोली, मेरी आंखों में क्या देख रहे हैं साहब? अपनी तस्वीर। वो धीरे से मुस्कुरा दी। मैंने पूछा, क्या मेरी तस्वीर आठों पहर आंखों में लिए फिरती हो? उसके होंठ पखड़ियों की तरह हिले। हाँ, झूठ मैं सामने से हट जाऊं तो मेरी तस्वीर मिट जाएगी। तारा ने सरगोशी की। जो तस्वीर मन में बस जाए वो कभी नहीं हटती। मैं पहले ही जानता था वो मेरी तस्वीर अपने मन में उतार चुकी है। ये बात अच्छी थी या बुरी, मगर मैं चौंका जरूर। उसे हैरत से देखा। मेरी नजरें उसके सडोल नेपाली जिस्म में उतरने लगी तो उसने घबराकर मेरा हाथ पकड़ लिया। चलिए ना, देर हो रही है, पानी ठंडा हो जाएगा। मगर उसका हाथ गर्म था और मैं चुपचाप साथ हो लिया। वो मुझे शहर में ले आई और गुसल खाने में छोड़ गई। खोंटी पर एक नया कीमती जोड़ा लटक रहा था। यकीनन ये जोड़ा सुंदरमती लेकर आई होगी।
नहाने के बाद मैंने नए कपड़े पहने अपने कमरे में आया और बालों में कंघा कर रहा था कि सुंदरमती दाखिल हुई। मुझे नए जोड़े में देखा और उसके चेहरे पर धनक से बिखर गई। कितने स्मार्ट लग रहे हैं आप, चलकर नाश्ता कर लें। मैं हैरान हुआ कि पहला पानी ठंडा हो रहा था, अब नाश्ता ठंडा हो रहा है। पानी तारा ने गर्म किया था, नाश्ता मैंने बनाया है। मैं उसके साथ खाने के कमरे में आया तो तारा मेज पर नाश्ता लगा रही थी। गरम गरम पूड़ियाँ, भाजी और हलवा देखकर जी खुश हो गया। तारा ने भी हमारे साथ बैठकर खाया। नाश्ते से फारिग होकर मैं नीचे जाने के लिए उठा तो सुंदरमती ने रोक दिया। आज इसी तरह थोड़ी जाएंगे नीचे, फिर किस तरह जाऊंगा, मेरे साथ आइए। वो मुझे फिर कमरे में ले आई और अपने अटैची केस से जरबकत की एक आला अचकन निकाली, जैसे आमतौर पर रियासतों के नवाब और राजे महाराजे पहनते हैं, और बोली, ये अचकन पैर कर नीचे जाइए। मैं हैरान सा उसका चेहरे की तरफ देखने लगा। क्या नवाब और राजा बना देगी मुझे? राजी और नवाब आपसे महान नहीं है कैशी, मैंने शौक से सिलवाई है, आपके लिए पहन लीजिए ना। और फिर उसने खुद मुझे अचकन पहनाई, गले के बटन बंद किए और पुकारी, तारा भाग के आना धरा। तारा भागी भागी आई तो सुंदरमती ने पूछा, कैसे लगते हैं तेरे साहब? तारा ने मुझे जरक बरक लिबास में देखा तो भौंचकी सी रह गई। अचकन को देखने के बाद नजरें मेरे चेहरे पर टिक गईं और कपकपाती आवाज में बोली, स्वर्ग के राजा अंदर भी इतने सुंदर नहीं होंगे। सुंदरमती मुस्कुराने लगी और तारा ने आंखें बंद कर ली और फिर उन्हें दोनों हाथों से ढांप लिया। दान पुण्य कीजिए मालकन, कहीं नजर न लग जाए साहब को। सुंदरमती शायद मुझे राजा अंदर ही के रूप में देखना चाहती थी कि देवता को नजर नहीं लगती। मैं उन दोनों को कमरे में छोड़कर पलटा, जीने की तरफ हो लिया। नीचे आया तो साहूगारी की दुनिया ही बदली हुई थी। उसके वसीउ अर्धसेन के वस्त्र में दरियां बिछी थी, ऊपर शामियाने लगे थे और चारों तरफ रंग रंग की झंडियां लहरा रही थीं। ये झंडियां साहूगारी के चौफीर पूरी गुलामी गर्दश के साथ साथ आरास्ता की गई थी, जिन्हें देखकर मालूम होता था कि यह किला नुमा इमारत गालबन सदियों के बाद इस तरह सजाई गई है। मगर मुझे बाद में पता चला कि हर तीसरे साल यहाँ एक त्यौहार मनाया जाता है और त्यौहार के बाद झंडियां संभाल कर रख दी जाती हैं। साहूगारी के सेन में बड़ी चहल पहल थी। स्वरूप जी, गोना मुखिया, पीगू और शास्त्रू के साथ मंडल के इंतजामात में मसरूफ और कामकाज की निगरानी कर रहे थे। साहूगारी के सभी बासी किसी न किसी काम में महू थे। मद्दाया समेत सातों गूंगे बख्शू एक जगह से तैयार कर रहे थे। काया मूसा, विशाल राय, चांद, कालीनाथ और करीम भी वहीं नजर आए। शामियानों के पीछे करनातों की चार दीवारी खड़ी करके रसोई घर बना लिया गया था। साहूगारी के रसोइयां और गोना परिवार की कुछ औरतें उस चार दीवारी के अंदर पकवान तैयार कर रही थी। उसी जन्म 4-5 जवान लड़कियां बैठी ढोंग की थाप पर असम की कबाली भाषा में गीत गा रही थी। पहाड़ी वीराने की यगो तनहा इमारत में, जहां कोसों कोई बस्ती, कोई आबादी न थी, ये ढोलक गीत और ब्याह का हंगामा बड़ा हैरत अंगेज और जंगल में मंगल का समा पेश कर रहा था। मुझे देखकर स्वरूप जी, गोना मुखिया, काया पैंथा और विशाल राय एक साथ मेरी तरफ पलटे और बाकायदा मेरा स्वागत किया। स्वरूप जी ने एक नई खबर सुनाई। मंदिर के दोनों साधु रंगा और हवा गायब हैं। तलाश के बावजूद उनका कोई खोज नहीं मिला। उन्हें गायब होना ही था, आज ही होते कल हो जाते। पुरोहित गंजाल के मोहरे थे और उसकी बसात उल्टी तो मोहरे भी गायब हो गए। मगर दादा हट कर रहे थे कि गंजाल को ढूंढ कर लाया जाए। सांप निकल चुका, अब लकीर पीटना बाकी है। गंजाल के बगैर दादा बड़े बेकल हैं। दादा से कह दें कि अब वो कभी लौट कर नहीं आएगा। विशाल राय मेरी बात सुनकर परेशान हो रहा था। कैसे बाबू, हमारे को साफ साफ बोलो, वो मिलेगा या नहीं? सांप ने बिल बदला है, नया बिल ढूंढना पड़ेगा। मगर तुमने बोला था कि तुम्हारे को पिटना जाने का ज्ञान हुआ है। हाँ विशाल जी, पिटना जाने का ज्ञान तो हुआ है, पर गंजाल के बारे में अभी कोई ज्ञान नहीं हुआ। हम बातें करते शामियानों के नीचे आ गए। काया पैंथा का ख्याल था, गंजाल हमारा दोषी है और दोषी इंतकाम से नहीं बढ़ सकता। उसके साथ ही गंजाल का जिक्र खत्म हो गया और ब्याह मंडल की बात चल निकली। ये भी बताता चलूं कि आज दोनों समय दोपहर और शाम का भोजन स्वरूप जी की तरफ से दिया जा रहा था और कल दोनों समय का भोजन दादा ने अपने जिम्मे लिया था। दोपहर को 4 गूंगे बख्शू चौबारे से दादा की पालकी उतार लाए। पालकी गुलाम गर्दश की डेवड़ी से निकलकर सेहन में आई तो मैंने देखा उसके आगे आगे सुंदरमती सुर्ख रंग की बनारसी साड़ी बांधे और जोड़े पर सुनहरी मुक्कर सजाए किसी राजकुमारी की शान से चली आ रही है। और उसके साथ तारा थी और उसने भी एक खूबसूरत साड़ी पहन रखी थी। मालकन और दासी की बजाय उन पर 2 सहेलियों का गुमान होता था।
उन्हें देखते ही गोना परिवार की औरतें जमगमठा करके स्वागत के लिए दौड़ी और इधर ढोलक की थाप पर लड़कियों के गीत की लय भी ऊंची हो गई। औरतें सुंदरमती को अपने हलके में लिए पंडाल के करीब आईं तो स्वरूप जी आगे बढ़े, बेटी को लेकर काया पैंथा और विशाल राय के पास आए और तारुफ कराया। सुंदरमती ने प्रणाम किया और उन्होंने आशीर्वाद दी। दोनों ने पहली बार साव परिवार के वारिस को देखा और देखते ही रह गए। वो बनारसी साड़ी में बड़ी सुंदर और अनूप और बेमिसाल लग रही थी। मुझे और सुंदरमती को स्टेज पर बिठाया गया। दादा हमारे दरमियान बैठे, ढोलक की थाप थम गई और गीत की लहर टूट चुकी थी। मेहमान और सावगारी की बासी मर्द, औरतें, कंवारियां, लड़के बाले सभी मंडल में मौजूद थे। मैंने पहले कभी सावगारी में इतनी तादाद और ऐसी रौनक नहीं देखी थी। हमारे बाद स्वरूप जी स्टेज पर आए और जिससे एक लंबी चौड़ी मसंद कहना चाहिए। उन्होंने बताया कि किस तरह 1.5 माह पहले मेरा और सुंदरमती का लगन कर दिया गया था, मगर के लगन का ऐलान इसलिए ना किया गया कि अभी रत्नामती से मेरी चाची माँ की आज्ञा का इंतजार था और चाची माँ ने चौंका सुंदरमती को अपनी बहू स्वीकार कर लिया है, इसलिए लगन का ऐलान किया जा रहा है। दादा ने अपनी पुरानी भाषा और मखसूस लहजे में बताया, सुंदरमती और थारो कश्यप का लगन मैंने किया था और ब्याह के श्लोक पढ़े थे। बुगर साहब जी की गवाही गोया सरकारी तमस्सक और वसीके की हैसियत रखती थी, जिसके बाद किसी मजीद वजाहत या गवाही की जरूरत न थी। काया पैंथा और विशाल राय दोनों एक साथ उठे। उन्होंने शगन और सलामी के रुपए सुंदरमती और मेरे कदमों में ढेर कर दिए। स्वरूप जी ने दोनों मेहमानों और उनके साथियों को 5-4 तोहफे में दिए और उनसे मेरा नाता ज़ाहिर करके सावगारी के बासियों को हैरान और शशदर कर दिया। उन्होंने बताया, जलपिन्ना जो सावगारी के मंदिर में भगवान की नर्तकी थी, बर्मा के जिम्मेदार काया पैंथा और थारो कैशप की मौसी चंद्रबाला की बेटी है, जिसकी मंगनी बचपन ही में कैशप से हो गई थी और सुंदरमती की तरह वो भी दुल्हन बनेगी। विशाल राय ने भी अपनी बेटी मंजूरी को थारो कैशप के साथ ब्याहने का फैसला किया है और दादा ने, मैंने, सुंदरमती ने इन रिश्तियों की आज्ञा दे दी है। ये ऐलान बड़ा संसीखेज था कि सुंदरमती के बाद जलपिन्ना और मंजूरी का भी होने वाला पति हूँ। औरतें मर्द सा भूंजका रह गए क्योंकि एक साथ 3 शादियां हिंदुस्तानी समाज के खिलाफ थीं। हालांकि अगले वक्तों में ऐसा होता रहा था और रामचंद्र जी महाराज के पिता राजा वसंत की 3 रानियां थीं। रामचंद्र, लक्ष्मण, भरत तीनों सौतेले भाई और कौशल्या, संतरा और ककई के वतन से थे। दादा ने लोगों की हैरत और सनसनी को भांपकर दोनों हाथ ऊपर उठाए और कहा, थारो कैशप भगवान का रूप उस यज्ञ का ऋषि और देवता है और उसका नक्षत्र सोम और अंदर देवता से मिलता है। देवताओं की तरह उसके बड़े अधिकार हैं। दिक्कश की 27 बेटियों की तरह अगर 100 परिवार में 27 सुंदरमतियां होती तो मैं सब की सब थारो कैशप के साथ ब्याह देता, क्योंकि कैशप के अंदर भगवान है और यह सावगारी को 3 सदियों के बाद निर्वाण देने आया है। बूढ़े सागर साहू जी के इस भाष्य ने हैरत और सनसनी के प्रेम भाव में बदल दिया और वो लोग बूढ़े पर अंधा विश्वास रखते और सुन चुके थे कि मेरी प्रार्थना से स्वरूप जी की जान बची और पुरोहित गंजाल, जो अपनी तपस्या और धर्मशक्ति में महान माना जाता था, मेरे मुकाबले से भाग गया। वो मुझे ऋषि और देवता समझने लगे। स्वरूप जी ने सावगारी के तमाम बासियों में नए कपड़े बांटे। दादा की तरफ से रुपए तकसीम किए गए। गोना, पीगू और शास्त्रु को नए जोड़े दिए गए। तारा को नई साड़ी के साथ सोने की बड़ी बड़ी बालियां मिली। तब कहीं दोपहर का भोजन तकसीम हुआ। शाम को दावत से पहले सावगारी में चिरागा हुआ। गोड की मणंद फैली गुलाम गर्दिशों पर दिए जलमलाने लगे। सुंदरमती ने मंदिर में दिए जलाए। शामियानों के नीचे 6 गैस लैंप रोशन किए गए, जिनकी दूधिया रोशनियों से सावगारी का सेन बकाया नूर बन गया और उन रोशनियों में गोना परिवार की लड़कियों, औरतों ने मिलकर नाच किया, गाने गाए। ये थी ब्याह मंडल की सरगुज़श्त। दूसरा दिन सुंदरमती के गुरब का जश्न का दिन था और उस जश्न का असल मेजबान बूढ़ा सागर साहू जी था। दोनों खाने के उसकी तरफ दिए गए थे और उसने मंडल ही में भाषण दिया कि साव परिवार की नस्ल अब सुंदरमती से चलेगी। उसके 7 बेटे होंगे और उस खुशी में पहले गुरब का जश्न मनाया जा रहा है। गुरब जश्न का सबसे बड़ा खास प्रोग्राम तारा का नाच था, जो सिर्फ मेरे सामने किया जाने वाला था। उस नाच के लिए मंदिर के अकब में एक कमरा मखसूस किया गया और मुझसे फरमाइश की गई कि जब सारे लोग शाम के भोजन में मसरूफ हों, मैं तारा का नाच देखने मंदिर के अकबी कमरे में पहुंच जाऊं। तारा को अपने नाच से मुझे मगन करना था, मगर मैंने उस प्रोग्राम में तब्दीली कर दी और कहा, भोजन के बाद तारा शामियाने के नीचे सबके सामने नाचेगी और यहीं उसका नाच देखूंगा। ये तब्दीली दादा और सुंदरमती और पीगू के लिए अचंभा थी।
मगर यही आकाश काया का फैसला था। सागर साहू जी की पूरी इसरार विद्या हार गई। शाम का भोजन खत्म होने के बाद मंडल को तारा की नाच की खातिर फिर से रास्ता कर दिया गया और दादा ने ऐलान किया, इस गुर्ब जश्न के लिए मैंने तारा को नाच रंग की आज्ञा दे दी है ताकि उसका गुर्ब कष्ट दूर हो। मेरी 3 शादियों की तरह ये ऐलान भी बड़ा संसीखिय साबित हुआ और सारे लोग, क्या औरतें क्या मर्द, मसंद के सामने कौस नुमा दायरा बनाकर बैठ गए। दादा की पालकी मसंद की दाएं जानब रखी, जिसके साथ स्वरूप जी, सुंदरमती, पीगू और शास्त्रु थे और बाएं तरफ काया पैन था, विशाल राय, चांद, कालीनाथ और करीम थे। ढोलक, तबला और बांकिया बजाने वाले चांदनी पर अलग थलग बैठे थे जहां तारा को नाचना था। ये चांदनी तमाशाइयों के कौसनुमा दायरे और मसंद के दरमियान बिछी थी। मुसंद पर तनहा मैं था और उस मंडल में खुद को या अपने अंदर के देवता को ढूंढ रहा था। जो ही बाजे और ढोलक की आवाज उभरी, ना जाने तारा अचानक कहां से निकलकर नाच मंडल में नमूदार हुई। मैं उसे देखकर दंग रह गया। उसने अंदर सपा की तरह, अप्सराओं की तरह आसमानी रंग की रेशमी धोती का पल्लू अपनी पुष्ट पर इस तरह उड़ लिया था कि धोती के बारीक कोल्हों और सिडोल टांगों से प्यूसत होकर रह गई। बदन पर उसी रंग की चोली थी, पांव में घुंघरू, हाथों में फूलों के गजरे, कानों में सोने के बाले जो झूल कर कभी गर्दन से कभी गालों से टकराते। बालों का जूड़ा पीछे की बजाय सर के ऐन ऊपर बांधा, जिससे गर्दन कुछ और सुंदर और अकामत कुछ पहले से बड़ी लगती थी। नाच मंडल में आते ही तारा ने दोनों हाथ जोड़कर मुझे प्रणाम किया, फिर मौसीकी की धुन पर होले होले नाचने लगी। अब मुझ पर दूसरा हैरत तारी हुई। वो थाप और सम पर किसी माहर नर्तकी की तरह तोड़े लेती, नाच के भाव काटती, हर तोड़े का अंत मेरे करीब आकर कहती करती थी और मैं नाच विद्या को जानता और उसके ला के सारे जादू भेद समझता हूँ, मगर उसके पैरों की हर जुम्बश मुझे भी हैरान किए देती थी। मैं उसके पहले 2-3 भाव देखकर समझ गया कि उसने अंदर सभा का वो नाच शुरू किया है, जिसमें कोई अप्सरा अंदर देवता को अपनी सुंदरता, जोबन और नाच रंग से मगन करती और चाहती है कि वो उसे स्वीकार करे। मगर फर्क सिर्फ ये था कि अंदर के सगासन की बजाय तारा के सामने मसंद पर मैं बैठा था और सुरख की अप्सराओं की जगह साओगारी के बासी और मेहमान का महान उसका नाच देख रहे थे। तारा के नाच में बड़ी दिलरुबाई, नाज, करिश्मा, लचक और कशिश थी, जिससे जज्बात भड़क उठते थे। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो इतना अच्छा नाच सकती है। तारीख सचमुच दिलों पर मंत्र फूंक रही थी। उसके सुंदर सडोल शरीर के झुकाव, लहराव और नाच रंग के सहर आफरीन भाव देखकर मैं मशहूर हो गया। उसने जज्बात के तार छेड़ दिए, मेरे अंदर सोई हुई कला को जगा दिया। दिल में प्रेम तरंग उठी और मैं सचमुच मगन होने लगा। वो आधा घंटा मुसलसल नाचती और जादू जगाती रही, मगर इस असना में एक बार भी पाँव गलत नहीं उठा, जिससे मैंने उसकी महारत का कायल हो गया। नाच के आखिरी तोड़ों में लहरों उछलती और मेरी जन्म बढ़ती रही, हत्ता कि मौजे हवा की तरह घूमती हुई मसंद पर आई और मेरे चरणों में ढेर हो गई। साल तड़प कर खामोश हो गए। लोगों की नजरें उस पर, मुझ पर जम गईं। दादा, सुंदरमती और पीगू के अलावा कोई भी इस नाच की हकीकत नहीं जानता था। जो ही तारा मेरे चरणों में गिरी, सुंदरमती की नजरों ने दौड़कर मुझे आ लिया कि अब मैं दिया का आधार किस तरह करता हूँ, क्योंकि दादा की विद्या के मुताबिक सिर्फ मेरी विद्या से उसका गुर्ब कष्ट दूर हो सकता था। मैंने तारा को जो अंदर की अप्सराएं लग रही थी, दोनों बाजों से पकड़ लिया और कहा, तारा उठ, मैंने तेरा नाच स्वीकार कर लिया। उसने गर्दन उठाकर मुझसे आंखें चार की और बड़ी मध्यम आवाज में, जिसे मैं ही सुन सकता था, पूछा और मुझे। मैंने सरगोशी की, तुझे भी स्वीकार कर लिया, मगर मेरा प्यार तुझे अपने दवार से मिलेगा। वो खुश भी हुई, हैरान भी हुई। मेरी बात का मतलब नहीं समझी थी, मगर मोटी मोटी आंखों में प्यार का लच्छा जरूर तैर गया। मैंने उसे उठाया और मसंद पर अपनी दाएं जान बिठा लिया। फिर पीगू को आवाज दी कि वो भी आ जाए। पीगू आया और मेरे सामने हाथ बांधकर खड़ा हो गया। मैंने कहा, पीगू ऊपर आओ और मेरे पास बैठो। वो परेशान हो गया। मैं दास हूँ मालिक, आपके बराबर कैसे बैठ जाऊं? बूढ़ धर्म में कोई ऊंच नीच नहीं। देखो, तारा भी तो अभी मेरे साथ बैठी है। वो बदस्तूर हचकिचा रहा था, मगर दादा ने इशारा किया तो मसंद पर आ गया। मैंने उसे बाएं जन्म जगह दी। सब लोग चुपचाप हैरानो शिद्दत से यह तमाशा देख रहे थे। अचानक मैंने अपने दाएं हाथ में तारा का हाथ और बाएं हाथ में पीगू का हाथ पकड़ा और दोनों के हाथ अपने सीने पर रख लिए। उस समय मेरा मन दिया और प्रेम से भरा हुआ था और मुझ पर एक ऐसी अजीब सी कैफियत तारी थी, जैसे मैं पिघल रहा हूँ या नींद में उड़ रहा हूँ। उस कैफियत में बोलने लगा और सब ने कान मेरी आवाज़ पर लगा दिए और यूं कहा था मैंने,
ऐसा गाड़ी के बड़ी बूढ़ी दरो दीवार, ऐसा गाड़ी के बासियों, तुम जानते हो कि जब 4 वर्ष पहले काले पहाड़ पर बिजली गिरी, उसकी हौलनाक कड़क से तारा का गर्भपात हो गया और ये मां बनने का गुण खो बैठी थी। मैंने बीमारी के बिस्तर पर भगवान से प्रार्थना की कि ये तारा का कष्ट दूर हो, ये मां बने, मगर दादा की विद्या कहती है कि मैं तारा पर दिया करूंगा तो उसका कष्ट दूर होगा। और दादा ने यह भी कहा है कि मेरा नक्षत्र अंदर देवता का नक्षत्र है और अंदर की तरह मेरा सब पर अधिकार है। अगर मैं देवता हूं तो मेरे अंदर का देवता कुछ और कहता है। और ये है मेरा ज्ञान कि जब नारी किसी की पत्नी बन जाती है और सूत्र मंडल पहन लेती है तो उस पर पति के सिवा किसी का अधिकार नहीं होता, देवता का भी नहीं और भगवान का भी नहीं, क्योंकि नारी का भगवान उसका स्वामी है। और तथागत ने जहां नारी जाति के लिए धर्म का द्वार खोला, वहां उसे गुरहस्ती की शिक्षा भी दी और कहा है कि उसका चित्त निर्मल और तृष्णा सिर्फ अपने पति के लिए है। तारा का नाच देखकर मेरे मन में इसलिए बड़ा प्रेम भाव पैदा हुआ है, मगर वैसा ही प्रेम भाव जैसा किसी भाई की बीवी के लिए होता है। और आज से पीगू दास नहीं, मेरा भाई है, क्योंकि तथागत कहता है कि तुम सब एक दूसरे के भाई हो। इसलिए अपने मन में एक दूसरे का प्रेम भाव रखो और नारियों से अच्छा बर्ताव करो। इस नाते तारा मुझे प्यारी है और मुझे अपने मन में उसके लिए दिया और प्रेम का कवाड़ खुला देखता और सबके सामने ईश्वर से दिया मांगता और उसकी दहलीज पर अपना शीश झुकाकर प्रार्थना करता हूँ कि तारा की गोद हरी हो और पीगू का घर आबाद हो। मुझे विश्वास है कि ऐसा ही होगा। ये कहकर मैंने तारा और पीगू के हाथ छोड़ दिए और उन दोनों ने मेरे चरणों पर अपना अपना सर रख दिया। मैंने तारा को उठाया और उसके कान में एक बात कही। उसने मोटी मोटी आंखों से मुझे देखा और आहिस्ता से बोली, क्या आज रात? हाँ, आज ही की रात। वो मेरे हाथ को बोसा देकर परे हट गई। मैं उठा, क्योंकि नाच रंग के बाद मेरा ज्ञान उपदेश भी खत्म हो गया था। पीगू को के कंधे का सहारा लेकर स्टेज से उतरा तो उसी लम्हे पीगू से भी सरगोशी की और उसे ताकीद करके आगे बढ़ गया। जहां सुंदरमती बेचैनी के साथ मेरी मुंतज़िर थी, गालबन पढ़ने वाले समझ गए होंगे कि मैंने तारा के कान में क्या कहा, पीगू से क्या सरगोशी की, क्योंकि बाद रातें मर्दों के लिए बड़ी मुबारक होती हैं और वो रात भी मुबारक थी। इसी असना में मेरे आसपास कुछ मर्दों कुछ औरतों का जमघटा हो गया। ये मेरे आशीर्वाद चाहते थे। उनमें मदाया बख्शू भी था, बोना शास्त्र भी था। मैंने महसूस किया कि मदाया का शरीर होले होले कांप रहा है और शास्त्रों की आंखों में अकीदत का सागर लहरें ले रहा है। उसी समय 4 गूंगे बख्शुओं ने दादा की पालकी उठाई। सुंदरमती ने लपक कर मेरा हाथ पकड़ लिया और पालकी के साथ साथ चल दी। मैंने पलट कर देखा, तारा और पीगू भी हमारे पीछे पीछे आ रहे थे, मगर स्वरूप जी, काया पैंथा, विशाल राय और गोना मुखिया शामियानों के नीचे गैस लैंपों की दूधिया रोशनी में खड़े बातें कर रहे थे और सावगारी के बासी सितारों की तरह होले होले बिखरने लगे। सुंदरमती मुझे लेकर अपने कमरे में आई और आते ही हाथ जोड़कर आंखें बंद करके अपने मखसूस अंदाज में खड़ी हो गई और बोली, देवी का नमस्कार कबूल करो। आपने तारा को बड़ा मान दिया, सचमुच देवता हैं आप, बड़े महान और बड़े ऊंचे और मेरी सोच से भी ऊंचे। मैंने आगे बढ़कर सुंदरमती को बाजू में भर लिया और उसने अपनी आंखें होले होले खोली, जैसे धीरे धीरे पो फटती और रोशनी होती है। उन आंखों में रोशनियों का सैलाब था। मैं रोशनियों को सैलाब में बहने लगा। दूसरे दिन सावगारी से रवानगी थी। मैं सूरज निकलते ही जा गया ताकि नहा धोकर तैयार हो सकूं। सुंदरमती को बिस्तर पर छोड़कर शहर में निकला तो तारा रसोई में भोजन तैयार कर रही थी। उसे चिंता थी कि कहीं नाश्ते में देर ना हो जाए, क्योंकि रात ही ताकीद कर दी थी कि सवेरे जल्दी नाश्ता करूंगा। मुझे देखकर दरवाजे पर आई और कुछ सोचकर बोली, आज से आपको तुम कहूं या आप? मैं हैरान हुआ, ये तुम और आप की उलझन क्यों? देवता का नाता जो निकाला है आपने, फिर तुम ही कहा करो, अच्छा नहीं लगेगा? क्यों? आप देवर भी हैं, देवता भी हैं, जो तुम्हें अच्छा लगे वही कहो। अचानक मुझे कुछ याद आया। तारा, रात मैंने जो कुछ कहा था तुमसे। वो शर्मा गई और फिर आहिस्ता से बोली, आपका कहा मान चुकी हूँ। साथ ही बात बदल दी, मैंने पानी गर्म कर दिया है, आज स्नान कर लें। मैं गुस्ल खाने में घुस गया। जब नहाकर बाहर निकला तो स्वरूप जी दिखाई दिए, जो बड़े घबराए शहर में दाखिल हो रहे थे और मुझे देखते ही बोले, गजब हो गया कैशप, क्या हुआ पिताजी? आप बड़े परेशान हैं। रात मदाया को सांप ने डस लिया। मेरे दिल को धचका लगा। कहाँ है मदाया? अपनी कोठरी में मर चुका है बेचारा। मैंने पीगू को भेजा है।